प्यारे बंधुओं, मैं अपने इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हमको जिस काम का प्लानिंग किए हैं उसका एक अच्छी खासी प्रिपरेशन होना चाहिए। प्रिपरेशन करने के कुछ तरीके हैं, उसका प्लानिंग करिए, स्टेप बाय स्टेप उस काम को प्लानिंग करिए। पहले कौन काम करना है, दूसरे में कौन काम करना है, तीसरे में कौन काम करना है, उसका टाइम शेड्यूल बना करके आगे बढ़िए वन बाय वन। आगे प्रिपरेशन सही रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। उस काम के बारे में नॉलेज प्राप्त करिए। नॉलेज कहाँ से मिलेगा? नॉलेज मिलेगा, कहा जाता है कि फाइंडिंग आउट द सोर्स ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। जो आदमी जानता है, जिसके बारे में उसका एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल, उससे कांटेक्ट करिए, उससे संबंध बनाइए, रिलेशन बनाइए, उससे नॉलेज हासिल करिए। इस विधि को भी इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये दुनिया जो है नॉलेजेबल आदमी की दुनिया है, लर्नेड पर्सन की दुनिया नहीं है। लर्नेड पर्सन का मैं विद्वान आदमी की दुनिया नहीं है। विद्वान आदमी एक जमा हुआ तालाब का पानी जैसा है, लेकिन लर्निंग पर्सन होना चाहिए, हमेशा सीखता हुआ आदमी लर्निंग पर्सन होना चाहिए। लर्निंग पर्सन एक जो है बहता हुआ पानी है, जो दुनिया के साथ आगे चलता है और चीज़ें कामयाबी हासिल करता है। इसलिए लर्निंग पर्सन बनिए, दुनिया के साथ नॉलेज करिए, आगे बढ़िए, अपने काम का प्रिपरेशन करिए और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए और जीत हासिल करिए, अपने काम को सफल बनाइए। हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट, फियर को कभी मन में नहीं लाना चाहिए। फियर किल्स द पोटेंशियल, फियर किल्स द करेज। जब करेज और पोटेंशियल नहीं रहता, कोई काम में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन वो फियर को और हटाया कैसे जाए? फियर को हटाने के लिए हमको ऑटो सजेशन का सहारा लेना पड़ता। बट ऑटो सजेशन है क्या? ऑटो सजेशन है कि आप अपने आप को खुद को सजेशन करिए, भाई फियर क्यों आना है, किसके लिए आना है, डरना किससे है? कोई डर नहीं है, सब कोई इसको सुन करके खुश होगा और अंदर अंदर अप्रिशिएट ही करेगा। इसलिए फियर नहीं लाना है। इस तरह ऑटो सजेशन दे करके अपने फियर को किल करिए। अब फियर किल करिएगा, पोटेंशियल डेवलप होगा, करेज डेवलप होगा। नहीं तो फियर इटसेल्फ विल किल पोटेंशियल एंड करेज। इसलिए हटाना है। साइनेस, बच्चों के केस में, बच्चे जो क्लास में पढ़ते हैं वो कोई सवाल समझते नहीं है, लेकिन शिक्षक से पूछते नहीं हैं। वो नहीं पूछते हैं तो जीवन भर के लिए अनभिज्ञ रह जाते हैं, और पूछ लेते हैं तो जानकार हो जाते हैं, नॉलेजेबल हो जाते हैं। इसलिए जो बच्चे, दी पर्सन हु आस्क क्वेश्चन, दी बॉय हु आस्क क्वेश्चन इज नॉलेजेबल फॉर होल ऑफ द लाइफ, वेयर इज द बॉय हु डज नॉट आस्क क्वेश्चन इज नॉट नोइंग एंड फूल फॉर एवर। सो क्वेश्चन को पूछ करके नॉलेजबल बनना 5 मिनट के लिए मूर्ख बनने से अच्छा है कि हम जीवन भर के लिए जानकार बने, नॉलेजेबल बने। ये इस और साइनस हटाना है। साइनस का भी क्या है? साइनस एक मोटिवेटेड माने मेंटल ब्लॉक है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। एक्चुअल साइनस कोई चीज़ होती नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करिए कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और साइनस को हटाइए और काम में आगे बढ़िए। और इसे हटाने के लिए तरीका है ऑटो सजेशन और सेल्फ कमांड। अपने के अंदर कमांड दीजिए कि नो, हम ये अच्छी चीज़ है, हमको कोई रोकने वाला नहीं है, हमको आगे बढ़ना ही है, बढ़ के आगे रहिएगा। और इस तरह साइनस को हटाया जा सकता है। कभी कभी हमारा साइनस आता है, कोई अगर कहीं को पब्लिक स्पीच देना है, कहीं पब्लिक को ऑडियंस को फेस करना है, तो हमारा साइनस आता है। तो साइनस को कैसे हटाया जाता है? मिरर के सामने जाकर के अपना प्रिपरेशन करिए, सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज रखिए और प्रैक्टिस करिए। एक बार प्रैक्टिस करिएगा और मिरर के सामने अपना अभ्यास करिएगा, नॉलेज बढ़ा करके, तो आपका साइनस और आपका जो है साइनस चला जाएगा और इस तरह आप आगे बढ़ पाएंगे। और मिरर कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जो पहले नेता बनी तो उनको स्पीच देने नहीं आता था, वो मिरर के सामने अपना तैयारी करके अपने को काबिल बनाई और इस तरह वो अच्छी स्पीच देने लगी, अच्छा एक वक्ता बन गई। नेक्स्ट पॉइंट अपना है इंट्रैप योरसेल्फ। जो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अब करें कि ना करें, ना करें, करें, ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। वो काम में कूद जाइए। इंट्रैप योरसेल्फ इन दैट वर्क, जंप इनटू एक्शन। जहाँ एक्शन में आ जाइए, एक्शन में जाएंगे तो डर भी चला जाएगा,
आपका करेज भी आ जाएगा और आपका पूरा दिमाग जो है काम को कैसे सॉल्व किया उसमें लग जाएगा, व्यस्त हो जाएगा। उसके बाद जो है डर नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी और साहस आएगा। जैसे कि आगे बढ़िएगा दुनिया जगह खाली करती जाएगी और आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए जंप टू एक्शन, इंट्रैप योरसेल्फ इन द वर्क एंड विल फाइंड दैट यू आर गेटिंग द सक्सेस एंड गोइंग अहेड। तो इस तरह आप काम को आगे बढ़ाते जाइए। लिसनिंग भी एक बहुत अच्छा है। जहाँ जाते हैं तो देखना है कि हमारी बातें दूसरी कोई सुन रहा है कि नहीं, और दूसरा कोई बताता है तो आपको सुन रहे हैं कि नहीं। जब दूसरा आपकी बात सुनता है तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। चाहे आप दूसरे की बात सुनते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल के लिए गुड लिसनर होना ज़रूरी है, और जिससे नॉलेज लेते हैं उसका गुड लिसनिंग करिए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बाय दैट वे यू विल ऑल्सो बी गेटिंग ए गुड कॉन्फिडेंस लेवल। बिहेवियर एंड कोऑपरेशन, जब काम आगे बढ़ना है बिहेवियर का बहुत बड़ा रोल है। अच्छे बिहेवियर विथ गुड नॉलेज पर्सन ही आगे बढ़ते हैं। जिसको नॉलेज अच्छा, बिहेवियर अच्छा है, उसको कोऑपरेशन भी मिलता है। तो अगर कोऑपरेशन मिलेगा, अच्छा बिहेवियर रहेगा, चाहे बिहेवियर आपका फ्रेंड से हो, रिलेटिव से हो, पेरेंट्स से हो, समाज से हो, पड़ोसी, जिससे भी रिलेशन मेंटेन कर रखिए, आपको काम आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और ये बहुत बड़ा एक फार्मूला है, बिहेवियर एंड कोऑपरेशन फ्रॉम नियर बाई। वर्दीनेस फॉर रेस्पेक्ट, और अपना जो है रेस्पेक्ट, अपने को अच्छा आदमी बना के रखिए। अगर अपने आदमी को ख़राब अपना रिपुटेशन बना कर रखेंगे तो लोग बोलेगा कि वो उसको कौन मदद करेगा, वो विश्वसनीय नहीं है, हेल्पफुल नहीं है। तो वर्दीनेस अपना मेंटेन करिए, रेस्पेक्ट मेंटेन करिए, उससे आपको सहयोग लेने में उससे आपको मदद मिलती है, सहयोग आपको मिलता है, काम आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, आप सच्चाई मेंटेन करिए, अपने काम में सच्चाई, अपने व्यक्तित्व में सच्चाई। ये सच्चाई मेंटेन करने से क्या होता है कि आप पर लोग विश्वास करता है, और दुनिया के बगैर, समाज के बगैर कोई काम आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए विश्वास डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है, सच्चाई मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि सच्चे आदमी कभी डरते नहीं है। डर उसको लगता है जो गलत करता है, जो झूठ बोलता है। सच्चा आदमी कभी डरता नहीं, उसमें फियर कभी आ ही नहीं सकता। तो यू मेंटेन ट्रूथफुलनेस, बाय दैट वे कॉन्फिडेंस लेवल विल डेवलप एंड यू विल सक्सीड इन योर वर्क, इन योर मिशन। टीजिंग ऐसा है कि ये डिस्करेज करता है। जो कोई आगे काम बढ़ता है तो फैमिली वाले, पेरेंट्स, फ्रेंड्स उसको टीज नहीं करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट करने से वो आगे बढ़ पाएगा, सहायता तो चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो है इंकरेजमेंट हो जाए, फैमिली से ही होना चाहिए, टीजिंग नहीं होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। काम को आगे बढ़ाने में, कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करने में बहुत बड़ा हेल्पफुल है। क्रिटिसिज्म, कोई आलोचना करता है उसका परवाह मत करिए, अपने आत्मा से पूछिए, अपने वेल विशर से पूछिए, मेरा काम सही है, गलत है, आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अगर उसे सपोर्ट मिलता है, गो हेड, एंड सबके क्रिटिसिज्म की परवाह मत करिए। क्योंकि दुनिया तो क्रिटिसिज्म करती है। दुनिया आपके अच्छे काम को लेकर के हो सकता है पसंद ना करे, तो उसकी परवाह नहीं करना और आगे बढ़ना है। और लास्ट में बोलेंगे कि अप्रिसिएशन एंड इनकरेजमेंट, ये से हमको एनर्जी डेवलप होती है, पोटेंशियल डेवलप होती है, फियर नहीं आता है, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई जाता है कि कोई काम असफल नहीं होता है, हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। और इस सफलता को कोई प्राप्त करने के लिए हमको कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, और कॉन्फिडेंस लगाने के लिए ये सब हमारी बातें मन में रखना चाहिए, ये सब अपनाना चाहिए, ये हमको काफ़ी मदद करती है। इन शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देना चाहता हूँ, और आप लोगों से निवेदन है कि इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और दूसरे को भी इस वीडियो को बताइए, अपने बच्चों को बताइए, क्योंकि बच्चों के सब बातें अपने से शायद बोलने में असुविधा होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से बच्चों तो पहुँचाए कि बच्चे इस बच्चों को जानें, इस सब बातों को जानें, ताकि उनका साइनेस, इनकरेजमेंट हो, साइनेस चला जाए, साहस बढ़े, फियर ना आए, और काम को आगे बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।